ऐसा कॉमर्स का कॉलेज अंबानी, मोदी जी, निर्मला सीतारमन और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सुंदर पिचाई भी उसमें इंक्लूडेड है। तो बच्चों की जुबानी एसआरसीसी की पूरी कहानी हम जानेंगे। एक ऐसा कॉमर्स का कॉलेज जिसमें ज्यादातर बच्चे हमेशा सोचते हैं कि मेरा एडमिशन यार श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाए। इस कॉलेज के अंदर अंबानी, मोदी जी, निर्मला सीतारमन और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सुंदर पिचाई भी उसमें इंक्लूडेड है, स्पीकर के तौर पर आ चुके हैं, बच्चों को समझा चुके हैं कि क्या भविष्य होता है, क्या बिजनेस होता है, क्या मॉडल्स होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहां से पास आउट हो चुकी हैं और बच्चे हमेशा सोचते ही रहते हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है यार, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स यहां पर हैं जो आपको एक एक चीज बताएंगे। श्रीराम कॉलेज में रैगिंग होती है नहीं होती, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कैसे हुआ और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर उतारा अपना चश्मा भाई और एक एक करके हम अपने सभी मित्रों से बात करेंगे। बताना चाहोगे आप अपना अपना नाम बच्चों को? Hello everybody, my name is Khushi Gupta. कोर्स भी मेंशन कर दो साथ में, कौन सा कोर्स कर रही हो? And I'm doing BCom Honors. Hi everyone, I'm Ishita and I'm also doing BCom Honors. Hi everyone, I'm Siddharth Mittal and I'm doing Economics Honors. Hi everyone, my name is Rehan. I'm doing BCom Honors. Hi everyone, this side Utsav. I'm currently pursuing BCom Honors. Hello everyone, my name is Pratham Grover and I'm currently doing Economics Honors. तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लेवल पे देखा जाए तो दो ही कोर्स होते हैं, एक होता है बीकॉम ऑनर्स और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और ज्यादातर बच्चे पैसा कमाने के चक्कर में इन दोनों कोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि यही मिलती है मनी, पावर, रेपुटेशन। तो ये अब बच्चे भी बताएंगे वो कैसा फील कर रहे हैं, कितने पैसे दे दिए इन्होंने कॉलेज को, वो सारी बातें यहां पर होने वाली हैं। तो मैंने पहले से प्लान कर लिया है, तो हर एक स्टूडेंट अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात कर लेता हूं, एक कलेक्टिवली इसका आंसर देंगे। क्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रैगिंग होती है? सर रैगिंग का जब एडमिशन होता है, जब हमारा सर डन हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हमसे एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट साइन कराया जाता है जो कि डेक्लेरेशन का काम करता है। तो इसलिए रैगिंग का कोई अभी सीन ही नहीं है पूरे कॉलेज में। रैगिंग तो वैसे भी एक जुर्म है, बोला जाए तो नहीं होती भाई रैगिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा एसआरसीसी में एडमिशन लेना कैसे वो तो बाद में बात करेंगे। अगर ले तो खुशी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई उसको क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए कि मेरी प्लेसमेंट का क्या होगा? प्लेसमेंट एक्चुअली बहुत हाई जाती है SRCC में। एंड टू मेंशन, लास्ट ईयर द हाईएस्ट पैकेज वेंट 35 lakhs, which is a huge amount when it comes to a course which a placement which is offered after graduation. So the median package which was offered was around 7.6 lakhs and the maximum package as mentioned was 35 lakhs and more than 500 plus offers were given to the students from both Eco Honors and BCom Honors. ये जो 35 वाला पैकेज था इको ऑनर्स वाले को मिला, बीकॉम ऑनर्स वाले को? Definitely Eco Honors. इको ऑनर्स वाले को मिला। चलो ठीक है। और अब बात करते हैं प्रथम जी, हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि बच्चा जब एसआरसीसी में एडमिशन ले लेगा तो उसको कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे? So there's a very nominal amount since it's a central university. So generally Economics Honors के लिए 33,400 की फीस है annually and BCom Honors के लिए 33,245 rupees. So basically almost same है 1 lakh rupees total for 3 years. तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है और 33,000 के आसपास का अमाउंट आपने फीस का बताया। 4th year भी होता है, वो ऑप्शनल होता है। वो ऑप्शनल होता है, 4th ईयर भी कर सकते हैं। एंड सर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली जो फॉरेन से आ रहे हैं उनके लिए जो फीस रहती है वो 1 lakh पर ईयर रहती है। अच्छा, 1 लाख रुपए मोटा माल वसूल रहे हैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली बाहर के वालों से। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सरकार को पैसा मिलना चाहिए किसी ना किसी सोर्स से। ठीक है। हाँ, तो एग्जामिनेशन जब होते हैं तो एग्जाम फॉर्म की फीस होती है क्या? एग्जाम फॉर्म की फीस होती है बट वो डिपेंड करती है, इट्स अ वेरी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स यू टेक। सो कुछ सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, कुछ के थ्योरी एग्जाम्स होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की फ़ीस नहीं होती है, सो उस हिसाब से डिफर करती रहती है। अराउंड 1,000-1,500 के आसपास फीस जाती है। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कट ऑफ का क्या मसला रहता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में?
सर तो अभी तक हमने CUET के 3 एडिशंस देखे हैं, और जैसा आपने बताया कि SRCC में 2 ही कोर्सेज ऑफर होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। तो पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा। बीकॉम ऑनर्स में आपको 4 डोमेन सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं और एक लैंग्वेज, एंड आउट ऑफ 4 डोमेन सब्जेक्ट्स 1 शुड बी अकाउंट्स और मैथ्स। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स इज कंपलसरी, तो मैथ्स की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। इन 2022 इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ गई थी अराउंड 776 आउट ऑफ 800, और बीकॉम ऑनर्स की गई थी 782 आउट ऑफ 800। दिस डिफरेंस वाज ड्यू टू द कंपल्सेशन ऑफ मैथ्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इन 2023 सर कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रही थी, चेंज नहीं हुई थी, पर 2024 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ 776 से 758 हो गई थी, क्योंकि मैथ्स का पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट एंड ओनली 5 पीपल इन इंडिया स्कोर्ड फुल मार्क्स। सो सर दिस इज अबाउट द कट ऑफ्स। तो कट ऑफ तो भाई ने बताई है, क्योंकि ये पैटर्न 800 में से नंबर कैलकुलेट होते थे, और इस बार थोड़ा सा चेंज आया है CUET के अंदर। तो अब 250 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा, और आपके 4 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज के अंदर, जिसमें बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आ गया है SRCC का। 1000 में से नंबर काउंट हो गए, और देखेंगे कि अब क्या रहता है। क्या लगता है आपको, कितने नंबर में एडमिशन हो जाएगा 1000 में से अगर काउंट किया जाए तो? सर जैसे कि 1000 में से काउंट हो रहा है, और शायद 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, तो व्हाट आई थिंक इज कि इस साल कट ऑफ कम जानी चाहिए, क्योंकि डिफिकल्टी जैसे हमको क्या था 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 50 में से, और सेम टाइम लिमिट के अंदर है, तो या तो पेपर इजी आएगा या फिर कट ऑफ नीचे जाएगी। यही मेरे को लगता है, क्योंकि पहले 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, अब 50 के 50 करने होंगे। हाँ जी सिद्धार्थ जी। और सर देखा जाए तो हर बार मार्जिन होता है अराउंड 3 और 4 क्वेश्चंस का कट ऑफ्स में आउट ऑफ 800। सो इस बार भी हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक अ मार्जिन ऑफ 4 और 5 क्वेश्चंस टू बी रॉन्ग एंड नॉट मोर देन दैट फॉर SRCC। और इस बार आई थिंक CBT मोड में होने वाले ऑल एग्जामिनेशन, सो देयर इज अ हायर चांस कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि हमारे बैच में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। यार नॉर्मलाइजेशन के पीछे तो बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। नॉर्मलाइजेशन में द थिंग इज़ कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो आपके नंबर या तो गिर जाएंगे या बढ़ जाएंगे, और आपके किसी भी रीज़न से शायद कॉलेज छूट भी सकता है। तो यू हैव टू ट्राई टू एम कि आपके फुल मार्क्स आए, बिकॉज CBT मोड में नॉर्मलाइजेशन में यू माइट जस्ट लूज आउट ऑन SRCC फॉर नो रीज़न एट ऑल। पिछली बार तो नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन। हाँ, हमारे बैच में लकीली नहीं हुआ था, बट तो इसकी अभी मतलब कंफ्यूजन है कि हो भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन बताऊं जरा आपको, होता क्या है, जब एक पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है ना, तो ये देखा जाता है मार्क्स आने के बाद, रिजल्ट घोषित करने के बाद, कि कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे आसान था और कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे मुश्किल था। उस बेसिस पे सबके नंबर्स को इक्वलाइज करने की कोशिश की जाती है एज पर द पैरामीटर्स जो भी उन्होंने डिसाइड किए होते हैं। तो जिसके नंबर पूरे आए हैं तो उसके भी कम होने के चांस हो सकते हैं। हो सकता है जिसके 250 में से 250 आए उसका सबसे इजी पेपर हो, तो उसके नंबर कम भी हो सकते हैं, और जिसने टफ पेपर दिया हो उसके कम मार्क्स आए हो तो उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत लोगों के फंसने के चांस हो भी सकते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज, अगर आपके फुल मार्क्स है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लगती है। नहीं लगती है फुल मार्क्स वाले पे? हाँ, जो जिसके 250 है उसके 250 ही रहेंगे, बट अगर जैसे एक भी क्वेश्चन गलत हुआ है और पेपर इजी था, वो एक क्वेश्चन का जो वेट है वो 3-4 क्वेश्चन के बराबर भी हो सकता है। ये बहुत मेजर बात बताई है। एंड आई थिंक जैसे इस बार CBT मोड में है, तो आई डोंट थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली हैज द एबिलिटी टू हैव ऑल द एग्जाम्स ऑन द सेम डे, सो नॉर्मलाइजेशन विल प्रोबेबली हैपन आई थिंक, एंड देयर शुड बी the motive only to score full marks so that they don't affect from the normalization effect. जब ये बात चल रही है ना, तो यहीं से बच्चों की आवाज होनी चाहिए। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना जरा, आपको नॉर्मलाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। भाई हमारी भी आवाज बुलंद है, कॉमर्स वाले हैं, जानी चाहिए ऊपर तक। तो ये बात थी हमारी एक तरीके से कट ऑफ की, राइट। कट ऑफ के बारे में एक छोटी सी चीज मेंशन मैं क्लैरिटी से बता दूं आपको, बच्चे नहीं तो बहुत डाउट पूछते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर आपको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो मैथ्स कंपलसरी है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है। हाँ, कोई भी मैथ्स हो आपके पास, चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, चाहे आपका मेन स्टैंडर्ड कोर मैथमेटिक्स हो, कोई भी चलेगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स करा रही हैं, लेकिन वहां पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल IP यूनिवर्सिटी है, मैथ्स कंपलसरी नहीं है वहां पर, नहीं, लेकिन यहां पर कंपलसरी है। तो बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, यहां पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है। यहां पर मैथ्स या अकाउंट्स, इन दोनों में से एक के नंबर लगते थे पिछले साल तक। इस बार देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा, बेसिकली यही ये हमारा अंदाजा है और यही ठीक होने वाला है।
और सिद्धार्थ, आपकी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी, हमने पहले बात की थी, आपने इको ऑनर्स में एडमिशन लिया था रामजस कॉलेज में, तो आप कैसे रामजस से श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में शिफ्ट हुए, क्या कहानी है आपकी? सर जैसे 2023 में CUET में स्कोर नॉर्मलाइज हो गए थे सबके। सर मेरा बीकॉम ऑनर्स के लिए 782 का रॉ स्कोर था और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 776 का रॉ स्कोर था, और जबकि कट ऑफ भी इतनी ही थी, पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा रॉ स्कोर अराउंड 776 से 740 हो गया, जिससे मेरी रामजस की कट ऑफ क्लियर हुई। सर मैं अपने रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे को लग रहा था मैं बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि CUET इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको एक सिस्टमैटिक मैनर से उसको अप्रोच करना है। मेरे को लग रहा था कि मैं उसको बेटर कर सकता हूँ, तो मैं आई थॉट दैट आई शुड अटेम्प्ट इट अगेन। आई टुक द एग्जाम अगेन एंड क्लियर्ड द कट ऑफ्स फॉर SRCC इन 2024। और सर द मेन डिफरेंशिएटर वाज दैट इन 2024 नॉर्मलाइजेशन वाजंट देयर, सो आई वाज इवन मोर मोटिवेटेड टू डू दैट। तो सिद्धार्थ भाई इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो डरते हैं दोबारा CUET देने के लिए, और सिद्धार्थ भाई डर है, थ्रेट है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं यार मेरी सीट तो ये ले गया, अच्छा खासा तो पढ़ रहा था रामजस में नहीं ले गया, लेकिन भाई अपनी अपनी मेहनत है, अपने अपने काबिलियत के हिसाब से आप अपनी जगह बैठे हो, तो इसके पीछे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कवर अप होता है। तो बेसिकली इशिता और रिहान कलेक्टिवली बताएंगे कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं क्या, या क्या लेवल होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो तुम्हारे करिकुलम से, पढ़ाई से अलग होती है, सिंगिंग, डांसिंग, चेस, ऐसा कुछ? तो आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक ये बहुत प्री कंसीव्ड स्टीरियोटाइप नोशन है कि ये बहुत नर्डी कॉलेज है, यहाँ पे बस पढ़ाई होती है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट द केस। आपका कोई भी इंटरेस्ट हो यहाँ पे, यू आर अलाउड टू परस्यू इट। आई थिंक यहाँ पे आके आपको पता चलेगा कि पीपल बहुत मल्टी डायमेंशनल है। कोई बहुत ज़्यादा एकेडमिकली इंक्लाइंड हो के भी यू विल कम टू रियलाइज़ कि वो ये नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर है, वो ये नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर है। तो आपका कोई भी इंटरेस्ट है, यू विल समहाउ फाइंड कि कोई सोसाइटी है, कोई क्लब है, कोई स्पोर्ट्स टीम है, कुछ तो हो रहा है दैट यू कैन फॉर्म अ वे टू सपोर्ट योर इंटरेस्ट। आई थिंक मोर देन 50+ सोसाइटीज़ है, तो ऐसा कोई आउटलेट नहीं है कि आपको कोई इंटरेस्ट है और आप कोई कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल नहीं ढूंढ पा रहे हो इस एरिया में। तो कुछ ऐसे कॉलेज की सोसाइटीज़ भी होती हैं, देयर आर रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, एंड देन उसके अलावा भी देयर आर अदर सोसाइटीज़। एंड अगर आपको कोई ऐसे, इफ़ यू स्टिल मैनेज टू फाइंड अ एरिया जहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं है, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड क्रिएट योर ओन सोसाइटी एज वेल। आपने कौन सी सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है? As of right now, I am in the debating society, I am in D Street, and I am in the English Literary Society, and I'm also in the photography society. और चेस का क्या ख्याल है आपका? I qualified to play state last year, but because of the clash with board exams, I did not play it. But chess के भी बहुत players है. We have I think international level masters that are studying the same course as you. तो आपका exposure बहुत ज़्यादा wide है कि आप ऐसे reputed level of people के साथ you're able to interact, people that are excelling in areas outside of academic excellence also. तो बहुत rounded group of people है यहाँ पे. चेस का मेरा पूछने का रीजन भी यही था कि SRCC से पढ़ी हुई एक स्टूडेंट ने अभी चेस में फोड़ा है। हाँ. क्या नाम है उनका? आप आई थिंक वुमेन ग्रैंड मास्टर वंतिका अग्रवाल की बात कर रहे हैं. हाँ. वो भी एक SRCC alumnus है, एंड रिसेंटली शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी एक्सट्रीमली वेल इन चेस ग्लोबली. एंड मतलब कहीं ना कहीं कोई SRCC alumni तो मिल ही जाएगा जो कहीं पे मचा रहा होगा। नहीं? हाँ, तो बिल्कुल definitely. जय हिंद है वंतिका अग्रवाल को हमारी तरफ से। तो अब आएंगे हम हमारे रिहान भाई पे। आपका क्या ख्याल है ECA को लेकर? SRCC में जैसे इशिता ने मेंशन किया कि 50+ सोसाइटीज़ हैं, हर डोमेन की है। इसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में ही इज इंटरेस्टेड इन कंसल्टेंसी, फोटोग्राफी. सो देयर आर सो मेनी डोमेन्स. आई डोंट थिंक इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, यू कांट इफ यू नॉट एबल टू फाइंड इन सोसाइटी. आई थिंक दैट इज़ नॉट द केस इन SRCC. और जो प्री कंसीव्ड नोशन है कि इसमें नर्ड्स हैं या फिर सिर्फ एकेडमिक्स की बात होती है, क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है, तो पीपल यूजली थिंक कि इसमें यूजली वही लोग होते हैं जो हाई कट ऑफ, जिनका बस एकेडमिक्स पे फोकस रहता है. बट नो, you can find anyone, like everyone has something unique in their own essence in terms of कोई फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स बास्केटबॉल प्लेयर है, मतलब बहुत सारे डोमेन्स में. और सोसाइटीज़ में क्या कल्चर है कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स करते हो, तो आप कंपनी से एक्चुअली आपका कॉर्पोरेट जो रिलेशंस हैं वो समझ लगते हैं. You can actually deal with those companies, do work for them, deliverables. So there is a whole lot of extracurricular activities, and the approach towards society is taken very seriously in SRCC.
It is not just limited to the academics. आपने कौन सी ज्वाइन की हुई है? I am in Connecting Dreams Foundation, which is a NGO-based organization, as well as D Street, which is a stock market related society. आपने? I am in D Street, which is Stock Market and Society, and Share, which is a consulting society, and TEDx, and then History and Political Science Society, and moreover NSS National Service Scheme. अरे वाह, आपने? So I am in the finance and investment cell. I am in D Street, and I am in Arohan, the music society. म्यूजिक में भी हो आप? I am in 2 societies. One is D Street and one is EcoSoc, which is Economic Society. भाई डी स्ट्रीट का प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे लग रहा है मुझे। आप? सर आई एम इन डी स्ट्रीट एंड IFSA इंटरनेशनल फाइनेंस स्टूडेंट्स एसोसिएशन। मतलब डी स्ट्रीट में आप 6 के 6 हो, और मतलब ऑलमोस्ट सभी उसमें, क्योंकि फाइनेंस है, स्टॉक है, इसलिए सब होते हैं। चलो भाई, डी स्ट्रीट वाले बहुत बढ़िया। So, इसी में I would like to add experience. हाँ। Once you get into SRCC, it's not over. Like जैसे आप कॉलेज में आओगे उसके ऑलमोस्ट 1 month बाद कि इंटर सोसाइटीज़ का इंटरव्यूज एंड रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा। सो आई वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस कि जैसे कि इसमें 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड इज द एप्लीकेशन फॉर्म राउंड, जिसमें आपको अपना आंसर सबमिट करने हैं। देन द सेकंड राउंड इज ग्रुप डिस्कशन, इन विच जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, द सीनियर्स विल गिव यू रैंडम टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट। उसके सिलेक्ट होने के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। तो सब बेसिकली क्या है, ये सोसाइटीज़ उस समय लगता है कि क्या हो रहा है, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रगल। मेरे को भी एक पॉइंट पर लगा था कि छोड़ देना चाहिए, कोई काम की नहीं है, प्रेशर इतना हो रहा है। लेकिन व्हाट अ फैक्ट इज़, एट द एंड ये सोसाइटीज़ आपको वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस दे रही हैं और इतना कुछ सिखा रही हैं। तो मैं क्या मानता हूँ कि सोसाइटी में हर एक को अप्लाई करना चाहिए। रिजेक्शंस आएंगे लेकिन उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वेरी Like गुड। they basically teach you how to handle failure. Like I personally applied to so many societies, but at the end I got into only 2 societies. But like end में मेरे को यही सीख मिली that मतलब फेलियर को कैसे हैंडल करना है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको फ्यूचर में लाइक क्या सीखा उससे, क्या इंटरप्रेट किया, एंड आगे में उसको रेक्टिफाई करना है, लाइक उससे सीखना है। मतलब तुम लोगों की इंग्लिश एसआरसीसी में आके अच्छी हुई है या पहले अच्छी थी? मेरी तो देखो अभी बहुत इंप्रूव हुई है। अच्छा, मतलब कॉलेज नेटवर्क का बहुत फर्क पड़ता है। इसकी भी एक बात है, सोसाइटीज़ में रह के आपको इतनी नेटवर्किंग मिल रही है। आप जिस सोसाइटी में हो, आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल हैं, और आपको कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे है। जैसे मैं कभी कभी लिंक्डइन स्क्रॉल करता हूँ, तो जब भी मैं कंपनीज देख रहा होता हूँ, कोई ना कोई अपनी सोसाइटी का एलुमनाई मिल जाता है, SRCC का एलुमनाई मिल जाता है, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मेरे को किसी ने एक बात बोली थी कि आप SRCC पहुँच गए हो, अब द मेन काम है आप कनेक्शन बनाओ, जितने कनेक्शन बना सकते हो उतने बनाओ। जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो वो भी आपका दोस्त हो, जो आपका बॉस हो वो भी आपका दोस्त हो, जो आप जिसका आप इंटरव्यू लोगे वो भी आपका दोस्त हो। ऐसे कनेक्शंस बनाओ कॉलेज में आके। बहुत बढ़िया अप्रोच है तुम्हारी, और जिस भी महाशय ने बोला है बहुत अच्छी बात बोली है, दाद देने लायक बात है ये तो। और इस टाइम पर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट नहीं, इसको फोडकास्ट बोलेंगे, क्योंकि एक एक चीज को फोड़ रहे हैं ना। तो ये एसआरसीसी का पॉडकास्ट भी इस पावन अवसर पे आया है कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को पूरे 100 साल हो रहे हैं। तो भैया बहुत बड़ी बात है, एक बार दिल से ताली हो जाए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए। 100 साल हो रहे हैं और इस टाइम पे हम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कौन बताएगा कितनी कितनी सीट्स हैं, मतलब कितने कैंडिडेट्स, कितने बच्चे वहां पर एडमिशन लेते हैं, कितने अलाउड है? BCom it is around 860 to 870. बीकॉम में 860-870 के आसपास सीट्स हैं, तो इतने बच्चों का एडमिशन हो सकता है। इको ऑनर्स सर इकोनॉमिक्स में 254 सीट्स हैं। 254 इकोनॉमिक्स में, तो यार सीट्स देख रहे हो, मतलब ज़्यादा नहीं है कुछ खास, तो कंपटीशन होता ही है। और यार मैं बोलना चाहूँगा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स क्या रहता है, मतलब बीकॉम क्या है, बीकॉम ऑनर्स क्या है, बच्चे जानना चाहेंगे, कोई बताएगा? आई थिंक बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में एज सच इतना कुछ वाइड डिफरेंस नहीं रहता है, बट द थिंग इज SRCC में आपको सिर्फ इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स मिलता है। बट द प्रोग्राम डिफरेंस एसेंशली कि बीकॉम ऑनर्स का पेपर विल बी स्लाइटली डिफरेंट, द सब्जेक्ट्स एज यू मूव फर्दर इनटू द कोर्स सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इट विल स्टार्ट टू बिकम डिफरेंट। सेकंड ईयर में वी हैव मैथ्स, आई थिंक बीकॉम प्रोग्राम डज नॉट हैव मैथ्स। फर्स्ट ईयर में ऑल्सो यूल सी अ लिटिल वेरिएशन इन द सब्जेक्ट्स, देयर विल बी सम पार्ट्स ऑफ द सिलेबस दैट बीकॉम ऑनर्स विल कवर दैट बीकॉम प्रोग्राम विल नॉट। तो एसेंशली आप बोल सकते हो कि बीकॉम ऑनर्स बस एक डीपर डाइव है इनटू द सब्जेक्ट एंड बीकॉम प्रोग्राम इज अ स्लाइटली लेस इंटेंसिव रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बीकॉम में भी कॉमर्स की पढ़ाई होती है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, थोड़ा बहुत टैक्स, ये सब होता है, लेकिन इसका प्रो वर्जन बीकॉम ऑनर्स हो गया, राइट? उसके अंदर थोड़ी चीज़ें डेप्थ के अंदर है और मैथमेटिक्स एक अलग मसाला उसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसे थोड़ा वो खाना जैसे स्पाइसी हो जाता है ना बीकॉम ऑनर्स, तो फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं नहीं। चलो ये रही बात, और अब हम बात करेंगे फेस्ट इवेंट्स के बारे में
कि फेस्टिवल कैसे होते हैं एसआरसीसी में, इवेंट कैसे होते हैं, क्या मचा रहे होते हैं, फॉरेनर वॉरनर आते नहीं आते, क्या चलता है भाई वहाँ पर? ओके, तो जो अभी तक था वो फॉर्मल पार्ट था। तो जो फन पार्ट ऑफ होल दिल्ली यूनिवर्सिटी इज देयर फेस्ट। अब जो अपकमिंग मंथ्स हैं मार्च अप्रैल के, इसमें सारे फेस्ट होते हैं। एंड द बेस्ट फेस्ट इन द होल दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑफ एसआरसीसी विच इज़ क्रॉस रोड्स, एंड इट विल बी हैपनिंग इन द मई। और एसआरसीसी में 2 और फ्लैगशिप इवेंट होते हैं, जैसे कि पहला है बिजनेस कॉन्क्लेव, जो कि एसआरसीसी का फ्लैगशिप इवेंट है और एशियाज़ का नंबर 1 अंडर ग्रेड प्रोग्राम है। और उसी के अंडर और उसके पैरेलल साइड चलता है स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जो कि हम बोल सकते हैं कि मिनी शार्क टैंक टाइप है, इन विच वी कॉल अपॉन द न्यू स्टार्टअप्स एंड वी कॉल अपॉन द इन्वेस्टर्स, एंड द स्टार्टअप्स आर आस्क्ड टू like pitch their like what their ideas are, and the investors invest them. कमाल की बात है। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का तड़का और फन एलिमेंट यहाँ पर बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि भैया इनका इवेंट होता है फेस्ट, और भी सोसाइटीज़ के अपनी अपनी सेलिब्रेशन चलती रहती है, तो पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी आते रहते हैं स्टूडेंट्स को। और दूसरे आसपास के कॉलेज वाले स्टूडेंट्स इनको देखकर चिढ़ते भी रहते हैं कि यार ये तो एसआरसीसी का है ये तो एसआरसीसी की है, तो थोड़ा लगा रहता है, मतलब दे आर लाइक सेलिब्रिटी नॉर्थ कैंपस के अंदर। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर एसआरसीसी वालों का रुक्का है, रुक्का बोलते हैं ना, हाँ हवा है पूरी की पूरी। और कुछ जो बच्चों को बताना चाहेंगे जो दिल की बात हो कि हाँ भाई मैंने कुछ ऐसी हॉरर कहानी सुन ली थी एसआरसीसी के बारे में, कोई दुर्घटना हो गई थी, कुछ गलत सही, चीटिंग, नॉन वेज वेज, क्या पसंद है, ऐसा कुछ किसी के दिमाग में चल रहा है? सो अगर चीटिंग का ख्याल आता है किसी के मन में, तो लाइक देखो, पहले तो चीटिंग मत करो, पढ़ के जाओ। अगर आप पेपर से 10 दिन पहले भी कर रहे हो तो कवर हो जाएगा। एट द एंड अगर तब भी नहीं हो पा रहा तो लिटिल लिटिल चल जाती है, लेकिन पहला फोकस लिटिल चल जाती है, ओके चीटिंग नहीं करने का। सही है, लिटिल चल जाती है। सब चलता है, बस पकड़े मत जाओ। यस, पता ही नहीं है तुम चीटिंग कर रहे हो, जब पता लगेगा फिर काम खराब हो जाएगा। लड़ाई झगड़े, घुसम पट्टी किसी की हुई है वहां पर? लड़ाई ये तो मेन मिसिंग है एसआरसीसी में, चीज़ हम मिस करते हैं, नहीं होता। नहीं होता ना, इसको मिस करते हो, उसके लिए फिर बाहर आ जाया करो। रामजस रामजस में ऐसे क्या पॉपुलर है? मतलब अब हमारी बात भी चल रही थी, तो रामजस पास में ही लगता है कॉलेज, तो पॉलिटिक्स का क्या है कि मतलब एसआरसीसी की पॉलिटिक्स और रामजस की पॉलिटिक्स में कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। हाँ। पहले तो एक यूनिवर्सिटी लेवल के उस पे बेसिस पे वो होती है डूसू इलेक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस, एंड देन सेपरेट कॉलेज के हर एक स्टूडेंट यूनियन बनता है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट होते हैं और पूरी पोलिंग होती है। और जो इलेक्शन का टाइम होता है वो हर एक बच्चे को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना है, बहुत मज़े आते हैं, स्पेशली अगर आप पीजी में रह रहे हो तो। और फिर दूसरी बात, जैसे आपके कॉलेज में भी इलेक्शन होते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट के लिए लोग खड़े होते हैं, जनसेक के लिए लोग खड़े होते हैं। तो बेसिकली हमारे कॉलेज में तो ऐसा झगड़े वगड़े कोई सीन नहीं है, नॉर्मल चलता है, लेकिन हाँ बाहर कॉलेज में थोड़ा अलग लेवल तक होता है। बदमाशी होती है यस। यार, ये मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे या बदमाशी पे ध्यान दे? बच्चा कंफ्यूज है। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो फायर है भाई एसआरसीसी। तुम सोच रहे कि पढ़ाकू कीड़े? नहीं नहीं, पैसा कमाने के लिए डाइवर्सिफाई होना पड़ता है, हर चीज का पता होना चाहिए। नहीं, पढ़ाई तो है ही है अपनी जगह, लेकिन समाज में क्या चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें मैच करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। हैं, मोमोज चल रहे हैं तो खाने पड़ेंगे, नहीं डोलमा आंटी सब अच्छा, तो मोमोज में चटनी कैसी पसंद करते हैं एसआरसीसी वाले, हल्की या स्पाइसी? तीखी चटनी खाते हैं एसआरसीसी वाले। वो मेयोनीज बोलते हैं, मायनीज बोलते हैं, उसका भी नाम है क्या? वो भी खाते हो? तो भाई सब चलता है एसआरसीसी के अंदर। आसपास की लाइफ, कहते हैं भाई एसआरसीसी के अंदर एक फोटोकॉपी की दुकान है। यस सर। क्या रेट चल रहा है फोटोकॉपी का वहाँ पे? सर लाइक वो कुछ नॉर्मल प्रिंट कराओ तो 10 रुपये ले लेता है। एक प्रिंट के 10 रुपए लेता है? नहीं, एक पेज के 5 रुपए होते हैं। एक पेज मुझसे 10 रुपये लिए थे उसने, ओ पता भाई कैसे है? मैंने तो एडमिट कार्ड कराया था, उसने मुझसे 10 रुपये ले लिए थे। शुरू में ले लिया। अभी सारे फर्स्ट ईयर के अंदर है ना, अब ये सेकंड में जाएंगे तो उसको 5 देना शुरू कर देंगे, जिनने 5 दिए बोलेंगे 2, और थर्ड ईयर में जाएंगे तो बोलते जानते नहीं क्या। एसआरसीसी का अंदर का माहौल, 3 कैंटीन है, जिसमें कि एक अपना नेस्कैफे की कैंटीन है, एक फिर अपना अमूल का आता है और एक मेन कैंटीन है। तो जैसे जो भी आएगा मेन कैंटीन की एक मैगी रोल ट्राई करना और एक काठी रोल मस्ट ट्राई। आउटसाइडर अलाउड है क्या एसआरसीसी के अंदर? फॉर एग्जांपल कोई पढ़ता नहीं है, वो एंट्री ले सकता है क्या? नहीं, इस मामले में नहीं, बहुत आपको स्ट्रिक्ट आई है। कार्ड आई कार्ड से एंट्री मिलती है। लेकिन इवेंट्स टाइम पे उनके लिए मौका है आने के लिए। इवेंट्स टाइम पे कोई भी बाहर का बंदा आ सकता है एसआरसीसी के अंदर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
यहाँ पर बात मैं काटता हूँ क्योंकि पीछे से एक पार्किंग का रास्ता है। आप अगर जाना चाहते हो, मंदिर बना हुआ छोटा सा। नहीं, अब पार्किंग में भी गार्ड खड़े होते हैं, पूरी चेकिंग होती है। गार्ड खड़े होते हैं क्या यार? अब वो स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता लग गया। हमने सारे तरीके अपना लिए। अच्छा, सारे पैतरे फ्लोप अब। तो भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब जाके एसआरसीसी में एडमिशन होगा तभी जा पाओगे वहाँ पर। फोटोकॉपी के लिए भी नहीं जा सकते हमें? फोटो कॉपी के लिए शायद किसी को परमिशन होती है, लेकिन उसका आईडी कार्ड यूनिवर्सिटी का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा, वो common दिखाना होता है। पड़ता है उस चक्कर में। अब कुछ रह गया क्या? हमने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, यहाँ पर सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है, यहाँ का इंटरनल एनवायरनमेंट, ईसीए, प्लेसमेंट, और भाई ने कैंटीन के बारे में बताया। थोड़ी पॉलिटिक्स की बात हो गई है, एक स्टैंडर्ड की बात हो गई है कि ऑरा है एसआरसीसी वालों का नॉर्थ कैंपस के अंदर, और पूरे इंडिया के अंदर मचाते हैं ये बच्चे। कुछ और बात रह गई एसआरसीसी के बारे में? आई थिंक थोड़ा और इंस्पायर करने के लिए बच्चों को आई कैन टेल कि कंपनीज कौन सी आई थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बहुत माइंड ब्लोइंग कंपनीज आई थी एंड बहुत बिग रिक्रूटर्स आए थे। टू नेम अ फ्यू, गूगल, मैकेंजी, बेन एंड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक, एंड बार्कलेज एंड सो मेनी अदर कंपनीज। एंड मतलब अगर तुम्हें MBA करना है and you have to do a job first after graduation, then SRCC is your like best option. यहाँ से placement लो, job करो and then go for MBA. It's the best way out. वैसे तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी होते हैं। लाइक वहाँ पर एक GBO का कोर्स चलता है, वहाँ पर अब तो MA इन इकोनॉमिक्स भी होने लगी है, और भी है, लेकिन ग्रेजुएशन के 2 ही हैं। तो हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे क्योंकि मेन टारगेट आज का हमारा यही है। भाई BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, दोनों में से बेस्ट कौन है? बेस्ट आप ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकते बहुत, लेकिन हर स्टूडेंट के हिसाब से, उनके परसेप्शंस के हिसाब से, जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से वेरी करती है ये चीज़ कि उनके लिए बेस्ट कौन सा है। सो अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूँ तो थोड़ा सा वेरीड है, इन द सेंस कि ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी सारे डोमेन्स है जहाँ आप एंटर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉलिसी मेकिंग में जाना है, अगर आप फ्यूचर में RBI या इवन मास्टर्स के बाद वर्ल्ड बैंक जैसी जगह पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आगे जाके MBA ही करना है तो फिर इतना डिफरेंस नहीं रहता, यू कैन परस्यू एनी वन ऑफ देम। फिर आपके खुद के इंटरेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको मैथ्स पसंद है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी मैथ्स हैवी, सो इफ़ यू लाइक मैथमेटिक्स तो इको ऑनर्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। बाकी अकाउंट्स या ऑडिट की फील्ड में जाना है तो BCom ऑनर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। इकोनॉमिक्स थोड़ी सी करिकुलम वाइज कंपैरेटिवली हेवी रहती है, इन द सेंस कि अगर आप इकोनॉमिक्स परस्यू करते हो तो आपको को करिकुलर्स के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा, बट मैनेजेबल होता है। इट्स नॉट दैट आप बिल्कुल सिक्लूड हो जाते हो को करिकुलर से। सो उस सेंस में इकोनॉमिक्स थोड़ी डिमांडिंग है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है एंड अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो फिर इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सिद्धार्थ भाई, वो 11वीं 12वीं में जो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, क्या वो वाली इकोनॉमिक्स है क्या ये? मतलब यह पता लगता है कि सच में इकोनॉमिक्स इको ही है, कोई बढ़िया चीज़ है? 11th 12th में सिर्फ आपके बेसिक स्ट्रांग हुए थे, पर अभी आप उसके आगे का रिफाइंड वर्जन पढ़ते हो और बेटर वर्जन पढ़ते हो। इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट देन दैट। डिफिकल्ट भी है, और धीरे धीरे करके अभी 2nd ईयर 3rd ईयर में आएंगे तो पता लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है इकोनॉमिक्स। हर कंपनी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे यूजेस हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं अंदर ही इकोनॉमिक्स के अंदर। जब जाते हैं तो फाइनल में चूज करने को मिलेगा कि फाइनेंस लेना है या फिर आपको दूसरे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अलग अलग कॉलेज के अंदर अलग अलग ऑफर्स होते हैं। जैसे SRCC के अंदर इकोनॉमेट्रिक्स मैंडेटरी है। इकोनॉमेट्रिक्स एक मैथ्स का ही वर्जन है जो इको के साथ मिक्स हो जाता है, फाइनल ईयर में मिलता है। तो मज़ेदार है, टफ भी है थोड़ी सी, लेकिन कोई काउंटर करना चाहेगा? भाई ने तो बोल दिया। आई थिंक इको ऑनर्स वाले बहुत चौड़ में घूमते कि हमारा बहुत मुश्किल है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। इट इज़ डेफिनेटली मच मोर टैक्सिंग कोर्स। आप लाइब्रेरी में जाके देखोगे तो सारे वहीं मिलेंगे आपको, इको वाले। हाँ, सब वहीं बैठे रहते हैं, आपको लाइब्रेरी में कभी जगह ही नहीं मिल सकती। फिजिक्स वाले बच्चे तो नहीं देख रहे कहीं इधर। पता लगे इकोनॉमिक्स में भी दम है। बट ये माइंडसेट से मत आना कि अगर आपका BCom ऑनर्स है तो आपको बिल्कुल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द डिफरेंस in the difficulty level is not that extreme. Difficult eco is definitely more difficult, but not by a very big margin. तो आपको BCom ऑनर्स में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, but our subjects are relatively much easier simply because we have a lesser involvement of maths. Maths I think बहुत taxing हो जाता है, बहुत ज़्यादा involved है economics में। हमारा maths primarily will enter into 2nd year, तो हम 1st year में मज़े करते हैं।
फर्स्ट ईयर में चिल रहता है। प्लस बाकी इसमें प्रिपरेशन में भी काफ़ी डिफरेंस होता है बीकॉम और इको के अंदर ही। एंड दिस समथिंग दैट आई वुड हाईली सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि जो भी परस्यू करना है, जो भी कोर्स परस्यू करना है, वो पहले डिसाइड कर ले, मतलब एक मन बना ले एटलीस्ट। बिकॉज इकोनॉमिक्स में एज पॉइंटेड आउट अर्लियर मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। सो अगर इको ऑनर्स परस्यू करना है तो मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैथ्स में मेन प्रॉब्लम यही आती है, अब तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 1 आवर में, और मैथ्स थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है क्वेश्चन वाइज, तो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिनको इको ऑनर्स करनी होती है उनका मेक और ब्रेक मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो उसमें बहुत एफर्ट डालना होता है। मैंने भी अपने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैथ्स के काफ़ी सारे पेपर प्रैक्टिस करे थे, काफ़ी वर्कशीट्स करी थी। सो प्रिपरेशन में मेजरली ये डिफरेंस है। बीकॉम के अंदर अकाउंट्स ले सकते हो मैथ्स की जगह, या डिपेंडिंग ऑन जिस भी स्ट्रीम से आप हो। सो बाकी सब्जेक्ट्स ले सकते हो, उसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं होता। एंड जनरली फिर मैथ्स बेस्ट 4 में आता भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स। सो जो भी आपको परस्यू करना है उस हिसाब से प्रॉपर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगी तो दैट वुड बी बेटर। ऑल्सो सर आई वुड लाइक टू ऐड दैट इकोनॉमिक्स ऑनर्स की फैकल्टी SRCC की बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं रामजस से उसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको एंड सेम्स में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप उसको रिवाइज करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दी फैकल्टी इज़ रियली गुड। एंड फॉर बीकॉम ऑनर्स आई फील कि कोई फाइनेंस रिलेटेड या प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करना है किसी को, तो काफ़ी चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं rather than seeing, और सब्जेक्ट्स भी लॉ पढ़ रहे हैं हम, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी, 3 डोमेन्स में तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो आई फील ज़्यादा ऑप्शंस भी बीकॉम में भी हैं इक्वली। एंड कोई कोर्सेज कर रहे हो, साथ में कोई साइड प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो मैनेजेबल। तो आई थिंक बीकॉम इज़ इक्वली अ गुड कोर्स एंड इन कंपैरिजन टू इको ऑनर्स। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं बताता हूँ आपको। मोर डिमांडिंग कोर्स की अगर बात की जाए तो बीकॉम ऑनर्स ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसकी डिमांड इको ऑनर्स से ज़्यादा रहती है। और जहाँ तक कि मेरे विचार है, इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में। हाँ, मैं मानता हूँ कि इको ऑनर्स टफ है बीकॉम ऑनर्स से, और सैलरी वैलरी भी थोड़ा इको ऑनर्स वालों की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स पॉपुलर है और अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर के आने वाले कोर्सेज को वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे MBA क्रैक करना चाहते हैं, तो थोड़ा फैमिलियर सा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हम बीकॉम ऑनर्स में भी पढ़ के आए हैं, तो उसका एक रिलेट कर पाते हो आगे जाके। लेकिन अगर मैं मान लो मैथ्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन का कोर्स करूं, तो MBA फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वहां पर मुझे वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी हैं। तो बीकॉम ऑनर्स का एक रीज़न वैलिड ये भी है। तो इसलिए करियर ओरिएंटेड आज के इस उभरती हुई फाइनेंस की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। आप CUET प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताओ। आई थिंक CUET प्रेपरेशन आपके बोर्ड्स प्रेपरेशन से ज़्यादा मैटर डिफर नहीं करेगा। इफ़ यू स्टडीड वेल फॉर योर बोर्ड्स एंड आई थिंक यू सेट वेल फॉर योर CUET, द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि बोर्ड्स में आपके बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आते हैं, तो आपको इतना नीशेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट व्हेन यू कम टू CUET इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव, तो आपको ईच एंड एवरी लाइन आई वुड सजेस्ट दैट यू रीड NCERT एक्सट्रीमली थरोली, क्योंकि स्पेशली जो थ्योरी बेस्ड पेपर्स आते हैं लाइक बिजनेस स्टडीज़, अ लॉट ऑफ इट इज़ गोना बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम NCERT। तो अगर आपने NCERT पढ़ी हुई है तो यू कैन कंसिडर दैट यू गोना गेट अ गुड स्कोर इन थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स। एंड स्पेशली अगर आपका टारगेट ईगो ऑनर्स है, देन यू नीड द गुड स्कोर इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स टू हैव द स्कोप फॉर लूजिंग अ फ्यू मार्क्स इन समथिंग लाइक मैथ्स। ऑल यू नीड इज़ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जैसा इशिता ने बोला कि जो आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हो वही आएगा, बहुत हद तक वही आता है। बेसिकली जो GT लोग परस्यू कर रहे हैं उनको अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो मेन डोमेन्स है उसमें वही आता है। और मेन थिंग कि बहुत लोग प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक टिप है कि मतलब जब भी पढ़ो कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं। डू प्रेफर स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। अपना फुल मौज भी करो, घूमो, माइंड फ्रेश करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। एंड ऑल्सो बोर्ड्स में ना थोड़ा रोड लर्निंग वाली चीज़ भी आ जाती है, बिकॉज यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स। बट CUET में ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चंस, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ द मेन थिंग। वही तुम्हें आगे लेके जाएगी, वही तुम्हें SRCC पे लैंड अप कराएगी। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन यू आर ऑल सेट टू गो, और तुम SRCC के लिए ही बने हो इन शॉर्ट। तो भाई ये कोई टीचर नहीं बोल रहा है, ये वो लोग हैं जो खुद खेले खिलाए हैं, इन्होंने मचाया है और मचाने के बाद तुम्हें सलाह दे रहे हैं। तो इनकी जो इनसाइट्स हैं, इनकी सजेशंस हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमने अब पता भी लगा लिया है क्यों इतने सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज श्री राम
कॉलेज ऑफ कॉमर्स कहलाता है। एसआरसीसी का पूरे एशिया के अंदर, मैं बोलता हूं वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा नाम है, और बच्चे यहां पर फॉरेन से भी आते हैं, जैसे कि बात हुई ऑस्ट्रेलियन, रशियंस, मैंने सुना कि आते हैं, तो मतलब फॉरेन से भी आते हैं। और आपको बताऊं नॉर्थ कैंपस के अंदर ये कॉलेज है। नॉर्थ कैंपस के अंदर जितने भी कॉलेज है, मैं तो कह रहा हूं पूरी डीयू ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहां पर आपको एसआरसीसी के पड़ोस में देखने को मिल जाएंगे, खालसा कॉलेज भी है लड़कियों का, दौलत राम कॉलेज भी है, फिर मिरांडा कॉलेज भी यही है, रामजस, सेंट स्टीफन, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल, ये सारे कॉलेज आपको यहां मिल जाएंगे। मैं किसी का नाम भूल गया क्या? ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए, राइट। तो मैं भी यहीं घूमता रहता था ठीक है 10वीं से ही घूमता रहता था एक्चुअली, पढ़ने से पहले, क्योंकि मैं उस इलाके से रहा हूं, तो मेरा एक स्कूल के अंदर पेपर का सेंटर पड़ा था, बोर्ड में हमें ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैं बस उन्हीं गलियों से होके जाता था। तो यहां से वहां तिमारपुर पास में ही पड़ता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग कुछ और भी टारगेट कर रहे हो, आपका मन है कि भाई एसआरसीसी भी हो गया, समझ लिया कितनी सीट्स है, क्या फीस है, कोई दूसरे कॉलेज को एक्सप्लोर करके बताऊं, तो भैया एक्सप्लोर करके वहीं के ही बच्चे बताएंगे, जो सच है वो तुम्हें पता लगेगा। ऊपरी ऊपरी बातें बताने का कोई फायदा नहीं है, रियलिटी में जाओ। तो आप डिमांड करोगे तो फिर हम सप्लाई भी करेंगे। और फिर बाय बाय कर दें बच्चों को, बाय बाय।